हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मायके में हमारा था दूसरा दिन। तो वंदना नहा के आ चुकी थी और लड्डू गोपाल जी को नहला रही थी। हम यहाँ पे हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ खाटू श्याम गए थे। तो आजकल जो है ना, लड्डू गोपाल जी की मामी लड्डू गोपाल जी को नहला रही हैं। तो यहाँ पे ना इनकी जो टोपियाँ है ना, वंदना एक्सचेंज करके देख रही थी क्या इनकी टोपी उनके सर पे लगा देती हूँ। हम तो कपड़े भी लड्डू गोपाल जी के 2 ले गए थे, तो वंदना ने जो उनके लड्डू गोपाल हैं उन्हीं के कपड़े पहना दिए। तो आज बहुत दोनों तीनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। और उसके बाद पता है यहाँ पे क्या हुआ था, मैं इन दोनों की ना वीडियो मतलब मैंने इनसे बोला कि मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ, और मैंने इनकी वीडियो बना ली। मैंने इनको पागल बना दिया। ये लोग मुझे पोज देते रह गए। मैंने इनकी फोटो नहीं खींची, मैंने इनकी वीडियो बना ली। और जीतू मंगलवार था ना, तो आज ये मंदिर गया था, मतलब हनुमान मंदिर गया था। सुबह नहा धो के ये चला गया था, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो सो रहे थे। तो ये मंदिर चला गया था। आके इसने मतलब प्रसाद वगैरह देने लग गया था। तो मैंने कहा मंदिर में चढ़ा दे, उसके बाद सबको दियो। तब तक वंदना ने बना ली थी चाय। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और बच्चों के लिए दूध लेके आ गई थी। वंदना नहा चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग अपने बैठ के बातें कर रहे थे और चाय वगैरह पी रहे थे। उसके बाद आप लोग आशीष की बातें सुनिए। यहाँ पे ना ये ना गली में ना एक डॉग है, उसको आशीष ही खाना पीना खिलाता है। तो हम आशीष से पूछ रहे थे कि तेरी दोस्त कहाँ है, उसको बुला। तो ये उसको बुला रहा था। आज इसके बुलाने से इसकी दोस्त आ नहीं रही थी। तो हमने कहा तेरी बेइज्जती हो गई। मैं इससे कह रही थी कि उसको तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे हम लोगों में इस तरीके से हंसी मजाक चलती रहती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और हम लोग चाय छोड़ के ना बाहर चले गए थे। वंदना कह रही थी दीदी चाय पी लो आके, फिर बाद में बाहर बैठ के बातें कर लेना। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से चाय पीने के लिए आ गए थे। और वो हम उसका मजाक बना रहे थे कि तेरी दोस्त कहाँ है। और ये देखो हमारी गुन्नू भी आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गई है। घूमू करने जाओगी? घूमू घूमू करनी है, स्माइल करो, स्माइल। तो नीचे से चाय पीने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। तो चेतना मेरे से पूछ रही थी कि दीदी चाय बना दूं। मैंने कहा नहीं, चाय मत बनाना, अगर रखी हो तो देना, और अगर बना रही हो तो बिल्कुल भी चाय मत बनाना। तो आशीष यहाँ पे बोलने लग गया था कि शरबत बना ले या फिर सिकंजी वगैरह बना ले। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, अभी बिल्कुल नीचे से चाय पी के ही आई हूँ मैं। और उसके बाद चलिए, आप लोगों को आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए आज के व्लॉग को आप लोग फुल वॉच करना। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत हंसी मजाक होने वाली है। और उसके बाद ना आज थी ईद। तो हमारे सामने ना ये बच्चियाँ रहती हैं, तो आज इनकी ईद थी। तो ये हमारे घर पे ना ईदी देने आई थी। जो भैया भाभी थे ना, उन्होंने सभी बच्चों को, घर में जितने भी बच्चे हैं सभी को ईदी दी। प्यारी लग रही हो। मेकअप किसने किया है? बुआ ने। अरे वाह, डांस कर लेती हो? डांस कर लेती हो? बिल्कुल भी नहीं करना जानती। ये पागल है। ये कैसे पागल करती है। तो आज थी ईद और हमारे सामने जो भैया भाभी रहते हैं वो है मोमदन। वो आज के नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे ना, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, 5th-6th क्लास में पढ़ती थी ना, तब से ये भैया रहते हैं। भैया की जो शादी है वो भी मेरे से थोड़ा सा पहले हुई थी उनकी शादी। और सच में बहुत अच्छे हैं भैया भाभी। तो ये बच्चे ईदी देने के लिए आए हैं घर पे। और भैया और भाभी ने ना हमारे बच्चों के लिए, भाई के बच्चों के लिए, सबको ना पैसे, मिठाई और सिवैयाँ भिजवाई थी। तो कहते हैं ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ गलत इंसानों की वजह से ना कुछ अच्छे इंसान भी बदनाम हो जाते हैं। तो भैया ने सबको ईदी भिजवाई थी ना, तो सारे बच्चों के लिए आशीष और हम लोगों ने मिलके ना उनके लिए छोटा सा गिफ्ट मंगवाया था, चॉकलेट और क्रैक्स वगैरह। तो ये भाभी ना कई बार मेरे को घर पे बुला चुके हैं, प्रिया को घर पे बुला चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि हम लोग है ना किसी वजह से घर नहीं जाते, पर ऐसा नहीं है। हम लोग घर जाते ना तो हमें घर से ही टाइम नहीं मिलता है जो कि हम इनके घर जाए। तो हमने इनकी छोटी सी वीडियो बना ली थी और छोटा सा आज है ना ये बच्चे हमारे घर पे आए हुए हैं। तो आज है ईद, तो आप लोग इनको ईद मुबारक बोल दीजिए। ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी लड़कियां हमारे घर पे आई हुई हैं ईद विश करने के लिए, ईदी देने के लिए। इनके जो पापा हैं वो भैया लगते हैं हमारे। तो बच्चों के लिए उन्होंने ईदी भिजवाई है, पैसे वगैरह भिजवाते हैं। तो इनको थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट दिया है। आप लोग भी इनको ईद मुबारक बोल देना। आप भी बोल दो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको भी। तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्चों की खुशी के लिए ना थोड़ा सा हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। तो चलिए इंजॉय ईद, है ना। क्या क्या बनाया तुम्हारे घर पे? सेवई बनाई और चावल के आटे की। सेवई और चावल, चावल के आटे की रोटी। तो हम लोग अभी तुम्हारे घर आने वाले हैं, ठीक है, ईद खाने के लिए, ठीक है ना। मम्मी से बोल देना कि बुआ आने वाली है। तो ये हमारे सामने ही रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या
सलून दिख गया है क्या पता वीकेंड ये हम आज से हम दो ठीक है अश्विन यहाँ पे वो 2-3 लड़कियां और इकट्ठी कर ले और ये खड़ा हुआ अरे क्यों भाई तूने दूसरी फ्रेंड ढूंढ ली और पता है हेलो करवा रही तेरी फ्रेंड तो सिर्फ डब्बू है और हेलो करवा रही हेलो कौन सी थी कौन लड़की थी वो और मुझसे बोलता टट्टी नाम था उसका मतलब वो इसके आगे से मुंह लग रही होगी मेरे को पूरा लगे तो गलत मेरे को क्या नाम था अगर मम्मी नंबर तो यार चॉकलेट फोड़ दी और पता लड़की लविश कौन से दिया टिट्टो को? ऐसी लड़की इतनी सी है जो तेरी कहाँ जा रही कल परसों वो मिली अपनी घर में हुआ कहाँ जा रही मैं अपनी नानी की घर पे जा रही हूँ और बैग टांग रखा अच्छा पहन रखा शॉर्ट कसी पे मेरे शॉर्ट तू सबिया की चप्पल ही पहन गया। तो अभी आप लोगों ने देखा चेतना ना अश्विन के स्कूल की बातें बता रही थी कि उसने एक दोस्त बनाई है और उसके नाम क्या बता रहा था वो उसको नाम समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए उसका नाम पता नहीं क्या बता रहा था। और आप लोगों ने अभी देखा होगा बाथरूम में सारे बच्चे इकट्ठे हो गए नहा रहे थे। बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब सारे बच्चे ये मिल जाते हैं ना, इनको बहुत मज़े आ जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा था मैंने चाय की मना कर दी थी ना, तो आशीष बोला था कि शेक वगैरह बना ले। केले रखे हुए थे तो कह रहा आज तू बना शेक, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। और चेतना यहाँ पे आशीष के कपड़े प्रेस कर रही थी। केले रखे हुए थे तो मैंने कहा लाओ एक बिस्कुट का पैकेट केले वगैरह मिला के ना मैं अच्छा सा शेक बना देती हूँ। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था रूआबजा। बहुत अच्छा लगता है ये शेक, आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखना। वैसे ना अश्विन शेक वगैरह पीता नहीं है लेकिन इसने पी लिया, कह रहा बुआ बहुत अच्छा बना है, तो उसको भी अच्छा लगा। लेकिन इसको ना ठंडा नहीं दिया था, मैंने इसको बिना बर्फ़ का दिया था क्योंकि इसको ठंडा चीज़ें देना मना है। उसके बाद मैं नीचे आके पढ़ाने लग गई थी टिट्टो को। टिट्टो स्कूल से आई थी ना तो मैं उसको स्कूल का काम करवा रही थी। बड़े आ से आम, छोटी से बड़ी से छोटे से बड़े से री से ए से बड़ी ए से ओ से और बड़ी ओ से औरत, अंग से अंगा। वेरी गुड टिट्टो, टिट्टो बहुत अच्छी है। देख रहे हो आप लोग, टिट्टो को पूरा आ से अनार आता है। कितनी गुड गर्ल है टिट्टो। ये देखो माने ये बनाया साफ कर खुद गंजी है, गंजा पकड़ रखा है। तेरी जैसी मैं भी हूँ, तेरे जैसी गंजी मैं हूँ भाई। तो यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम और भाई दोनों ऑफिस जा चुके थे। प्रिया और मेरा ना चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा था तो हम लोगों ने चाउमीन मंगवाई थी। और यहाँ पे ना बहुत हंसी की बातें हो रही थी, कुछ तो बहुत हंसी आ रही थी। और हम वंदना से कह रहे थे कि खा लो, आके कह रही दीदी चलो आप प्लेट में करो, मैं तब तक ये कपड़े तय लगा के आती हूँ। चेतना और अश्विन सो रहे थे, लविश ट्यूशन गया हुआ था तो चेतना की हम लोगों ने ऊपर भिजवा दी थी। और हम लोग तो यहाँ पे खाने वाले हैंगे। और अगर मायके जाओ ना चाउमीन ना खाओ, टिक्की ना खाओ, चट्टा चरपट्टा ना करो तो ऐसे तो बात बनती ही नहीं है। तो और पता है जब भी हम मायके जाते हैं ना एक थाली में इकट्ठे बैठ के ही खाते हैं सब लोग। ये हम लोगों की शुरू से ही आदत है। उसके बाद आप लोगों को मैंने भी दिखाया था जो सामने भैया रहते हैं जिन्होंने ईदी भिजवाई थी, तो उनके यहाँ से ना ये रसगुल्ले आए थे तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठ के सारे लोग खा रहे थे। तो आप लोग भी खा लीजिए। और जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना तो चीज़ खाने का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। आप अकेले कोई चीज़ खाओ, बहुत से लोगों की आदत होती है कि अकेले चीज़ खा लेते हैं। सच बता रही हूँ, मुझसे अकेले कोई चीज़ नहीं खाई जाती। और हमारे घर में ना ये आदत हम सभी भाई बहनों की है कि हम लोग अकेले कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। जब चाहे भले ही थोड़ी थोड़ी चीज़ मिले लेकिन सब लोग मिल बांट के खाते हैं ना, उस चीज़ का जो मज़ा है वो बहुत ही अलग होता है। लड़ झगड़ के खाना, एक दूसरे से छीन के खाना, ये सब चीज़ें ना मतलब भाई बहनों में ज़रूर होनी चाहिए। तो भले ही हमें कोई कितनी भी चीज़ मंगवा लेते हैं ना, जब सारे लोग बैठते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाती है चीज़, लेकिन तब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और यहाँ पे अस्सू उठ के भी हमारे पास आ गया था, कह रहा था मैं बुआ के साथ खाऊंगा, तो वो भी हमारे साथ खाना बैठ गया था। लविश अभी ट्यूशन गया हुआ था और उसके बाद ये हमने घर पे फोन किए हैं, पैसा मांग लो। और मिल लीजिए मेरे इस वाले भाई से, ये मेरा सबसे पागल वाला भाई है। ये मेरी लाइफ में आके मेरी बेइज्जती करता फिरता है।
आप लोग इससे भी मिल लीजिए। भिखारी है ये एक नंबर का, कवाड़ी है ये एक नंबर का, कुत्ता है ये एक नंबर का। देख मैंने तेरी कितनी तारीफ करी है, तू मेरी तारीफ में कुछ बोलना चाहेगा? अब क्या बोले आपकी तारीफ में, बताइए क्या बोले बताइए। हाँ हाँ, कुछ भी बोल दे अपनी बहन की तारीफ में। अब बहन की तारीफ कोई करता है? है? किसी ने आज तक किया है तो हम करें। हाँ हाँ, तू कर दे। नहीं करता। तू क्या सवाल पूछ रहा था कि मठा के आलू को क्या बोलते हैं? तो एक पढ़ाई लिखाई का सवाल पूछे थे, आप मना कर दिए, और क्या बोले आपको? तूने कभी भाभी जी से पूछा कि मठा के आलू को इंग्लिश में क्या बोलते कैमरा हैं? देख के हम थोड़ा नर्वस आ गए, थोड़ा हमको शर्म टाइप आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिहारी टाइप है, ये भाषा कुछ ऐसी हैगी। और देखकर आप मुझे बिहारी समझ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। हाँ हाँ जो मेरे सामने मेरी सिस्टर बैठी हैं, हाँ जी, मैं इन्हें मूर्खों की उपाधि देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट और एक होनहार और एक अत्यधिक सुंदर व्यक्ति के सामने इस प्रकार की बातें कर रही हैं। मैंने सोचा ये सारे वर्ड मेरे लिए बोल रहा है। और जो है मैं क्या कहूँ आपसे। तू बहुत सुंदर है, कभी तूने अपनी शक्ल देखी है? कबाड़ी जैसा लगता है जो तू। है देखिए, ये इस प्रकार की बातें जो है कोई लड़की कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन आपके मुंह से बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको ज्ञान नहीं है वास्तविकता का। अच्छा जी, जी चल निकल अब यहाँ से, पतली गली से निकल ले। हम कहे जाए, हम कहे। बाय करो, बाय बुआ। बाय करो, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो। बाय करो। बाय करो ऐसे। स्कूल जाने लग गया है, कुछ सीख ले। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक ही कर सकता हूँ। बाय करने वाले। गुड मॉर्निंग क्या बुआ, गुड मॉर्निंग। मेरा राजा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे ही। हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबको मॉर्निंग की राधे राधे। और अभी मैं यहीं पर, आज है दिन बुधवार और आज जाऊंगी। और इतने दिनों से कह रही हूँ कि भाइयों से छोड़ के नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरीके से ही लेट जाते हैं सारे? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सब सो के उठे हुए हैं, आधे सो रहे हैं। डब्बू हटो। ये सब आधे सो रहे हैं, आधे सो के उठे हैं। और टिट्टो, लविस, अस्सू स्कूल जा चुके हैं और आज मैं भी निकलूंगी। वैसे तो आज बुधवार है, लेकिन आज जाऊंगी। भाई छोड़ के आ सकते हैं तो आज चली जाऊंगी मैं, क्योंकि शौर्य के ड्यूटी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं खुद चली जाऊंगी आज, छोड़ने कैसे नहीं जाएगा तू? छोड़ने मैं वो लेके चली जाऊंगी ना, टी शर्ट लेके चली जाऊंगी। ये 2-3 दिन हो गए हैं, दोनों में से कोई भी मेरे को छोड़ने नहीं जा रहा है। रोज मुझे पागल बना रहे हैं। रोज मुझे पागल बना रहे हैं कि आज चली जाइयो, कल चली जाइयो, आज चली जाइयो, कल चली जाइयो। मैं एक टी शर्ट ले जाऊंगी, वो भी नई वाली तुम लोगों की। गाड़ी आ जाए, फटाफट छोड़ के आओ। ऐसे चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाएंगे तो फिर हम रहेंगे क्या? जिंदगी एक ही टी शर्ट है। तो एक जना जीतू के ले जाएगा, एक जना तेरी ले जाएगा, और क्या? नहीं भाई तो दोनों है, दोनों के लिए जाते हैं। तो ऐसा करेंगे, इनकी दोनों टी शर्ट ले जाएंगे, उसके बाद ये नंगे घूमेंगे कि बहनें ले गई हमारी टी शर्ट। ये यहाँ पे सो रहा है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोग जाने के लिए बोल रहे थे तो ये कह रहा हम छोड़ के ही नहीं आएंगे। ये देख लो कैसे भाई हैं, हम लोगों को ससुराल जाने ही नहीं देते। कह रहे आज रुक जा ऐसे बोलते रहते हैं। और यहाँ पे वंदना कर रही थी पूजा, तो यहाँ पे कुछ हंसी की बातें हो रही थी, तो उन्हें पूजा करते करते हंसी आ रही थी। आप लोग देखना अभी। और आज मैं ज़रूर जाऊँगी। और उसके बाद ना यहाँ पे गुन्नू के हाथ में जो धागे बंधे हुए थे ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे। तो वो प्रिया ने देख लिए, कह रही कि धागे बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, तो उनको वो धागों को काट रही थी। और गुन्नू को देखो कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, कह रही है बुआ क्या कर रही है। एक बुआ तो मेरे साथ क्या कर रही है और एक बुआ मेरी वीडियो बनाने में लगी है। और उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता आ गया था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप थी। और पता है हम लोग अपने कपड़े ज़्यादा नहीं लेके आए थे, तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने वंदना का पजामा पहन रखा है, भाई की टी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि हम लोग कपड़े ज़्यादा लेके नहीं आए थे। सिर्फ एक जोड़ी हम खाटू श्याम पहन के गए थे और एक जोड़ी हम रख के लाए थे, तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। तो घर जाके तो कुछ भी पहन लो। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए।
और हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से भाई रहते हैं हम लोग। जो मैं जैसी हूँ, जैसे रहती हूँ, जैसे मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ वही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप लोग क्या दिखाते हो, तो देखो मैंने आप लोगों से पहले ही शुरू में बोल दिया था कि मैं बनावटी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती हूँ। जैसी मैं हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं कोई ज़्यादा हाई-फ़ाई चीज़ें शेयर करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। हम लोग जैसे हैं, जो हैं, हम लोगों को वही दिखाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मामा इनके फ़ोन चला रहे थे, तो सारे बच्चे मामा से चिपके पड़े थे। परी गुन्नू को खिला रही थी, वंदना यहाँ पे खाना बना रही थी, खाने की तैयारी करनी थी। वंदना पूछ रही थी, "दीदी कोई भी सब्ज़ी नहीं है, क्या बनाऊँ?" तो मैंने कहा, "ऐसा करो, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो, बच्चों को अच्छी भी लगती है।" ऊपर आई थी तो चेतना यहाँ पे कपड़े धो रही थी। नीचे वंदना की भी शायद मशीन लगी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो वंदना ने भी नीचे मशीन वगैरह लगा रखी थी, तो यहाँ पे ये लोग सब अपना-अपना काम कर रहे थे। और झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था, मंदिर में दिया वगैरह भी, नीचे ऊपर पूजा सुबह ही हो जाती है। अपने साथ को बोला, अपने साथ को चाहे कोई बात हो। रिया पहले वो पेन ये लो भैया, तुम काटो, मैं तो बस इन्हें तो धोया भी नहीं है। देखिए ऐसे इसमें से हाथ निकाल के खा रहे इनके सर में कलूड़ा मार देंगे। बीवी के लिए कोई सॉन्ग गा। बीवी खाना बना रही है किचन में। क्या सॉन्ग हम कोई डिजर्व भी नहीं करती है। हमारा गाने आजा शाम होने आई, मौसम ने ले गई होई, तू चल मैं आई। ये हमारा गा और अगड़ाई ले लियो, फैल गई यहीं पर। अरे ऑफिस से कॉल आ गया ना, तो देखो तो मुंह कैसा हो जाएगा। ऑफिस से कॉल देखो मुंह में देखो, ओपन योर माउथ। ये गुटखा खा रखा है पैसे। दीदी को दिखाओ। अरे भैया जी जी आज मैं रिवील करूंगी अपना बड़े भाई को। है। आज मैं अपने बड़े भाई को रिवील करूंगी। हाँ आप लोग पूरे सुनना है। हाँ ये भी ना है। हाँ। थोड़ा सा सामने से खेगा। अरे वाह। तो डाला है, जब तुम आ जाओगे पीछे से आगे से तो मारने की हिम्मत है नहीं। तुम भी कैसी हो? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी। तो ऐसे ही दोनों भाइयों की मस्तियाँ चलती रहती हैं, ऐसे ही दोनों भाई मजाकियाँ हैंगे। और अब इसके ऑफिस का टाइम हो गया था, ऑफिस जा रहा था और अब मेरे भी जाने की तैयारी थी। मैं भी जाने के लिए तैयार हो गई थी, मैं नहा चुकी थी। मैं वैसे दोपहर में ही जाने वाली थी। मैं दोपहर में मैंने कहा था कि मैं अकेली चली जाऊँगी, लेकिन फिर भाइयों ने मना कर दिया कि हम छोड़ के आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, तो चेतना ने खाना बना लिया था, दाल रोटी और शायद सूखी सब्जी बनाई थी। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे खाना, तो आप लोग भी खा लीजिए खाना। और सच में अच्छा लगता है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि अगर भैया भाभी अच्छे हो तो मायके में मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर भैया भाभी अच्छे होते हैं ना तो मायके में मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन उसके लिए ना आप दोनों पर्सन का ठीक होना चाहिए कि भाई भी अच्छे हों, बहनें भी अच्छी हों, भाभियाँ भी अच्छी हों। एक जने के अच्छे होने से सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो चलिए आप थोड़ी सी मस्ती और सुनिए। अब तू ढंग से ध्यान नहीं रखती। हम बोला कर अब बैग में छोड़ देंगे, कह रहे हैं अब तू ढंग से ध्यान नहीं रखती। मेरा नहीं, असुदा।
तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? देखिए मेरे जो व्लॉग हैं वो फैमिली व्लॉग ही होंगे, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ। मैं फैमिली में रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ फैमिली व्लॉग ही शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और पास में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दिया करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के ना जो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, यहाँ पे 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे जा रही थी। प्रिया अभी यहीं पे है, प्रिया एक दिन बाद जाएगी, लेकिन शौर्य का यूटी था ना, तो इसलिए मैं जा रही थी। और चलिए हम लोग अब चलते हैं घर। घर जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, तो बस मैं सबसे गले मिल रही थी। गले इसलिए मिलते हैं क्योंकि फिर दोबारा हम लोग एक दूसरे से जल्दी मिलें। तो घर जाने का मतलब, घर जाती हूँ ना तो थोड़ा सा अंदर से ना दुख सी होती है, और मायके आके ना एक सुकून सा मिलता है। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम सब बस जा रही हैं। मन तो नहीं कर रहा है, कभी कभी थोड़ी सी ना पापा की याद आती है। जब मैं ऐसे बाहर आके खड़ी होती थी ना, तो मेरे पापा आके खड़े हो जाते थे, जा रही है आराम से जाइयो, आराम से रहिए, कोई दिक्कत हो तो बता दियो। ऐसे ही वैसे मेरे भाई भी ऐसे ही हैंगे। तो भगवान मेरे भाई भाभीयों को लंबी उम्र दे, मेरे भतीजों को लंबी उम्र दे, और बस ऐसे ही हंसते खेलते सबकी लाइफ गुजर जाए। और उसके बाद यहाँ पे मुझे आशीष घर छोड़ने के लिए आया था। जीतू कहीं दावत में गया हुआ था, तो इसलिए आशीष छोड़ने आया था। कभी जीतू छोड़ने आ जाता है, कभी आशीष छोड़ने आ जाता है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।